वो बीडीओ साहब का वीडियो अगर मैंने नहीं बनाया होता तो शायद आज ना आप मेरा इंटरव्यू ले पा रहे होते, ना आज मैं आपके कैमरे को फेस कर पा रही होती, मैं शायद अपना चेहरा छुपा रही होती। कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए इस वक्त हमारे साथ राजद की कद्दावर नेत्री रितु जायसवाल जी हैं। रितु जायसवाल लगातार बीते कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर रूबरू हो रही थी और कहीं ना कहीं कई सवालों का जवाब और यूं कहें कि पर्दाफाश करते दिखाई दे रही थी। रितु जायसवाल के पति मुखिया में चुनाव लड़े और उन्होंने जीत दर्ज की। जितना सवाल उठा और जितने सवालों का जवाब आप देते नज़र आए, क्या कहेंगे एक मुखिया का चुनाव और कई सवालों के घेरे में आप लोग फंसती नज़र आ रही थी, क्या हुआ हाँ, था मुझे पूरा? यही लगता है कि कई बार मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अगर आपके पास सबूत ना हो तो आप बेगुनाह अपने आप को साबित नहीं कर सकते। बेगुनाह होते हुए भी आप अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते, और जो आपको बेगुनाह गुनाहगार ठहरा रहा था वो भी देखिए कि वो एक सरकारी अधिकारी था जो आपको गुनाहगार ठहराने पे लगा हुआ था। अगर मेरे पास वो बीडीओ साहब का वीडियो अगर मैंने नहीं बनाया होता तो शायद आज ना आप मेरा इंटरव्यू ले पा रहे होते, ना आज मैं आपके कैमरे को फेस कर पा रही होती, मैं शायद अपना चेहरा छुपा रही होती, क्योंकि मैं उनके द्वारा गलत करार दे दी होती। जिस तरह से मुझे अब जा कर के दूसरों का दर्द समझ में आया कि कैसे छटपटाहट होती होगी लोगों में कि आप ऑनेस्ट हैं, और कैसे अधिकारियों के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा अगर आपको फंसाने की कोशिश की जाती है क्या बीतती होगी वैसे लोगों पे। मुझे लगता है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और लड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। रितु जायसवाल जी, जिस तरीके से आप भी मुखिया रही हैं और आपने जिस तरीके से गांव के विकास के लिए लगातार दिन रात एक किया है, हमने वो तमाम तस्वीरें आपके सोशल हैंडल पे ही देखी है कि किस तरीके से आप दिन रात वर्षा कुछ ना देखे हुए सिर्फ विकास की बातें करती नज़र आ रही थी। उसके बाद अचानक इतने सारे सवालों के घेरे में रितु जायसवाल और रितु जायसवाल के पति घिरते नज़र आए। नहीं, सवाल उठा लगाने वाला कौन था ये देखिए। जनता ने तो जवाब दिया, हमको तो देखना है कि जनता ने क्या किया। जनता की प्रतिक्रिया तो ये रही कि जहां मैं पिछला चुनाव 1700 वोट से जीती थी, यहां लगभग 2500 वोट से चुनाव जीत के जनता ने बता दिया कि अगर हमने ईमानदारी से काम किया है तो बदले में जनता ने रिवॉर्ड दे दिया है हमें। तो मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि अगला एक भ्रष्ट अधिकारी जिसको कमीशन नहीं मिला वो आकर के आप पे क्या इल्ज़ाम लगा रहा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है जनता। तभी तो शायद कहते हैं हमारा तो सोशल ऑडिट जनता ने अपना वोट दे के कर दिया। अच्छा रितु जायसवाल जी, आइस की नौकरी छोड़ मुखिया का चुनाव लड़ने का सोचा, ये आपकी सोच थी या आपके पति चाह रहे थे कि वो अब पंचायत का विकास जो है वो आगे आकर करें? मुझे लगता है ये सवाल आपको मेरे पति से पूछना चाहिए कि आप किससे इंस्पायर्ड थे, तो वो आपको सही जवाब दे पाएंगे मुझे लग रहा है। दूसरा ये था कि कहीं ना कहीं से एक छटपटाहट थी कि हम गांधी के सपनों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बिहार की आत्मा, देश की आत्मा जो है गांव में बसती है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमने ये देखा कि गांव में आत्मा जो है वो सिसकती है। बेरोजगारी के चलते, कुपोषण के चलते बच्चों को जन्म से पहले मरते हमने गांव में देखा है। एक मुखिया के तौर पे हम अंतिम व्यक्ति जिसकी बात होती है ना, वहाँ तक हमारी पहुँच है, सबसे छोटी इकाई है हम इलेक्टेड बॉडी की। तो वहाँ पे अगर आप ईमानदारी से जुड़ते हैं तो आप एक एक तकलीफ़ से अवगत होते हैं। तो हमने वो छटपटाहट देखा है, हमने देखा है कि कैसे कई ऐसे घर हैं जिनके घर में 10 रुपया नहीं होता कि शाम का घर का चूल्हा कैसे जलेगा, और उनके पास अगर राशन भी सही ढंग से ना मिले, वो राशन भी पीडीएस और बाकी लोगों के द्वारा मिलजुल करके अगर खा लिया जाता है और वो राशन भी जनता तक नहीं पहुंचता, ऐसे में कैसे वो भूखे पेट पानी पी करके सोते हैं, हमने वैसे लोगों को भी देखा है वहाँ पे। तो तकलीफ़ होती है कि जो हम बात करते हैं कि अंतिम पंगत में बैठे पंक्ति में लग जो लोग हैं उन तक सरकार की जो योजनाएं हैं, जो राशि है, जो मदद है, वो उन तक वैसे का वैसे पहुँचे, और सही मायने में जो एक सपना है बिहार के गाँव का कि वो कैसा होना चाहिए उसको हम सही मायने में उतार सके। तो क्या एक कोशिश हमारी तरफ से नहीं हो सकती? क्या हम हमेशा उम्मीद करें कि कोई और आएगा और वही करेगा और हम सिर्फ अप्रिसिएट करेंगे, ताली बजाएंगे? कुछ तो ऐसा करें कि लोग हमारे लिए भी ताली बजाएं कभी। तो कहीं ना कहीं से अंदर में था कि काश बिहार का कोई ऐसा पंचायत जिसको यूएन में रिप्रेजेंट किया जाए, एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, एक पंचायती राज के रूप में। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के चेहरे पे खुशियाँ लाना है। शुरुआत एक पंचायत से ही हो। जीत तो पति ने दर्ज कर ली, अब क्या कहेंगी?
आप मानेंगे कि अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन अगले दिन से ही ऑफिस शुरू हो गया और लगभग 100, 150, 200, 250 लोग तक जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। क्योंकि सरकार का एक अभी था कि आपको केवाईसी कराना है, जिनको भी पेंशन मिलता है उनको केवाईसी कराने की ज़रूरत है। नहीं, अगर आपने नहीं करवाया 30 तारीख से पहले तक तो आपको मृत मान करके आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे कि शपथ ग्रहण होगा तब करेंगे, या मैं ये समझ लूँ कि मेरी तो ड्यूटी ख़त्म हो गई अब तो किसी और की है। नहीं, ये एक एफर्ट जो है वो जिम्मेवारी सबकी बनती है। आप जीते हैं तो आपको शपथ ग्रहण का इंतज़ार नहीं करना है, या फिर अभी आप जो तत्कालीन मुखिया है उनको ही अभी जब वो दे देंगे अपना प्रभार तब उनकी जिम्मेवारी ख़त्म होगी। तो कई चीज़ें हैं, हमें लगता है कि अब ये चैनल के माध्यम से, लाइव सिटीज़ के माध्यम से जो सरकार की छोटी छोटी योजनाएं हैं उनके बारे में भी आप जनता को बताइए। अभी आपको ये बताना ज़रूरी है कि 30 तारीख तक अगर आपने केवाईसी नहीं कराया, आपने अपने जन्म प्रमाण पत्र का आपने नहीं सर्टिफाइड करवाया तो आपके पेंशन बंद हो जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण होता है एक व्यक्ति के लिए। बिहार में जैसे पिछड़े और गरीब राज्य में 400 रुपये की कीमत होती है भाई। अच्छा, बिहार की राजनीति की अब हम बात करते हैं, क्योंकि आप राजद की कद्दावर नेत्री भी हैं। कैसे देख रही हैं मांझी जी का ब्राह्मणों और संत समाज पर टिप्पणी करना और बीजेपी का अब आंख दिखाना? बीजेपी ने तो साफ साफ कह दिया है कि कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता आईडीए से दिखाने की बात चल रही है। देखिए, ये तो उनके ही अलायंस में है, और तो मुझे लगता है कि अब वो अपने ही अलायंस के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे वो सवाल पूछे। मुझे लगता है कि वो तो ज़्यादा अच्छा है कि उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप साथ हमारे रह रहे हो और किसी के प्रति ऐसी चीज़ें आप क्यों कह रहे हो। मुझे लगता है कि वो कंसर्न होना चाहिए। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि समाज या समुदाय या जाति या किसी भी चीज़ को लेकर के आपकी टिप्पणी ऐसी नहीं होनी चाहिए, किसी भी बात को लेकर के। और कभी भी आपकी कोई भी टिप्पणी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी खास जाति या किसी खास समुदाय या किसी खास लोगों को हर्ट करे। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बयान देने वालों को भी बचना चाहिए, चाहे वो बयान कोई भी हो, किसी भी जाति के पक्ष में हो, मुझे लगता है, या विपक्ष में हो या विरोध में बोला गया हो। विरोधाभास की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकी उन्होंने किस परिस्थिति और क्या अवस्था थी उनकी उस वक्त, मेंटल स्थिति उस वक्त उनकी क्या क्या थी, उन्होंने किस तरीके से इस बात को रखा या बोला, उसके पहले उन्होंने क्या बातें की, या इस बात को कहने के बाद उन्होंने क्या बात की, ये तो उनसे ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये थी ऋतु जायसवाल जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बात कर रही थी कि जिस तरीके से मुखिया चुनाव इनके पति जब लड़ रहे थे तो जिन सवालों के बीच में ऋतु जायसवाल और उनका परिवार घिरता नजर आ रहा था, अब जीत दर्ज करने के बाद कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रही हैं कि जनता ने आशीर्वाद दिया है और विकास के लिए वो लगातार कार्य करती रहेंगी, उनका परिवार कार्य करता रहेगा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।